नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी किताबों की जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC के लेखक हैं मार्क मैनसन, जो एक ब्लॉगर और लाइफ फिलॉसफर हैं। इस किताब का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये किताब शायद कुछ बुरा सिखाती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये किताब हमें सिखाती है हर चीज की परवाह करना बंद करो और सिर्फ वही चीजें चुनो जो सच में मायने रखती है। किताब का मुख्य संदेश है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें लेकर परेशान होना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब की यात्रा और जानते हैं कि आखिर नॉट गिविंग अ FC के का मतलब क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। चैप्टर 1, डोंट ट्राई, ज्यादा कोशिश मत करो। मार्क मैनसन कहते हैं, जितना ज्यादा तुम खुश होने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम दुखी महसूस करते हो। क्योंकि जब हम हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को यह महसूस कराते हैं कि अभी मैं खुश नहीं हूं। असल में जिंदगी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव रहना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से जीना है। उसमें आने वाले दुख, निराशा, असफलता सबको अपनाना है। उदाहरण, अगर तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे, तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि हाँ, कभी कभी बुरा महसूस होना भी जरूरी है, तो वो दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि सिखाएगा। लेसन, खुश रहने की कोशिश छोड़ दो और असली जीवन को स्वीकार करो। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, खुशी भी एक समस्या है। मार्क कहते हैं, लाइफ इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग, मतलब जीवन में हर किसी के पास कुछ न कुछ समस्या होती है। धनवान व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है, गरीब को पैसे की, स्टूडेंट को एग्जाम की टेंशन होती है और टीचर को रिजल्ट की। खुशी की तलाश में हम एक समस्या से दूसरी समस्या की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में समस्याएं हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कौन सी समस्याएं तुम्हारे लिए सही है। लेसन, जीवन में वो समस्याएं चुनो जिनके लिए तुम लड़ने को तैयार हो। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल, तुम कोई असाधारण नहीं हो। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को स्पेशल दिखाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसे सराहें, उसे फॉलो करें। लेकिन मार्क कहते हैं, ज्यादातर लोग औसत होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। जब हम खुद को हर समय खास साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा मानने लगते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। लेसन, खुद को स्पेशल मानने की जरूरत नहीं है। खुद को ईमानदार और सच्चा बनाना जरूरी है। एवरेज होना भी ठीक है, क्योंकि इसी सच्चाई को स्वीकार करने से असली आजादी मिलती है। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द का महत्व। हम सबके पास सीमित समय और ऊर्जा है, तो क्या हर बात पर दुखी होना वाजिब है? नहीं। मार्क कहते हैं, नॉट ऑल पेन डिजर्व्स योर अटेंशन, मतलब हर दर्द को ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कोई सोशल मीडिया पर तुम्हारे बारे में कुछ बुरा लिख दे, तो क्या वो सच में मायने रखता है? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा कोई अपना तुमसे नाराज है, तो शायद उस बात पर ध्यान देना जरूरी है। लेसन, हर दर्द, हर समस्या की परवाह मत करो। सिर्फ वही समस्याएं चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाती है। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग, हमेशा चुनाव तुम्हारा होता है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हमारे पास चुनाव होता है। मार्क कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही असली शक्ति है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ही तय करते हैं कि किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, तो तुम दो में से एक कर सकते हो। या तो तुम गुस्सा हो जाओ या हंसकर उसे नजरअंदाज कर दो। दोनों में से कौन सा चुनाव बेहतर है, जो तुम्हें शांति दे? लेसन, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6,
यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, तुम अक्सर गलत होते हो। हम सबको लगता है कि हम हमेशा सही हैं, लेकिन मार्क बताते हैं कि ग्रोथ कम्स फ्रॉम डाउट, नॉट फ्रॉम सर्टेनिटी। मतलब अगर तुम अपनी सोच पर शक करोगे तो तुम सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो कि तुम परफेक्ट हो तो तुम सीखना बंद कर दोगे, लेकिन अगर तुम मानते हो कि शायद मैं गलत हो सकता हूं तो तुम खुद को बेहतर बना सकते हो। लेसन, अपनी सोच पर सवाल उठाओ, क्योंकि वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मार्क कहते हैं, फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस। मतलब असफलता ही सफलता का असली रास्ता है। जो गिरता नहीं वो सीखता नहीं। हर गलती, हर ठोकर तुम्हें सिखाती है कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरता है तो वो चलना छोड़ नहीं देता, वो बार बार गिरता है, फिर उठता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। इसी तरह जीवन में भी अगर तुम असफलता से डरोगे तो सीखने का मौका खो दोगे। लेसन, असफलता से मत भागो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी शिक्षक है। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहना सीखो। हर चीज को हाँ कहना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। माँ कहते हैं, जब तुम सही चीजों को हाँ कहते हो तो तुम्हें गलत चीजों को ना कहना सीखना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम हर किसी की बात मानते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ना कहना सीखो, क्यों ना कहना तुम्हारी सीमाएं तय करता है और सीमाएं ही तुम्हें सशक्त बनाती है। लेसन, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे मूल्यों से मेल खाती है। तो दोस्तों, मार्क मैनसन की ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान और हमारी फिक्र ये सब सीमित है। इसलिए इन्हें बेकार चीजों पर मत बर्बाद करो। हर चीज की चिंता मत करो, हर किसी की राय की परवाह मत करो, हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। सिर्फ वही चीजें चुनो जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारे भविष्य से मेल खाती है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, अगर कोई तुम्हारी सोच से सहमत नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने और खुश रखने के लिए है।